खुर्रम जहांजेब साहब, आप एक सयाह हैं, मारूफ टूरिस्ट हैं। मुल्क के तकरीबन तमाम सियाहती मकामात पर आप आ जा चुके हैं। वहाँ की नेचर को, ज़रूरियात को समझते हैं। ये मरी का सानहा भी आपके सामने है। हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये गाइड करें, ये रहनुमाई करें हमारे तवसत से कौम को कि सियाहती मुकाम और ख़ास तौर पर ये मरी जैसे बर्फ़बारी वाले सियाहती मुकामात, वहाँ जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या ज़रूरी सामान लेना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता ये जो सियाहती सफ़र है, ये तफरीही सफ़र है, ये किसी मुश्किल और मौत पर मुंतज ना हो। जी बहुत शुक्रिया। तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। दिल तो बहुत दुखी है इस खाने को सामने रखते हुए कि बहुत ही कीमती जानों का ज़या हुआ। बिल्कुल। असल में हम लोग थोड़ा से ना, हमारी जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, ना इंतजामी लिहाज से ना ही अवामी लिहाज से। बिल्कुल सही। तो हम लोग किसी भी इंसिडेंट के बाद फिर उसके देखते हैं प्रोस एंड कॉन्स को सामने रखते हुए कि ओहो ये हो गया, अच्छा हमें ये करना चाहिए था। तो कोई भी लोग हैं वो इस मामले में हमारे यहाँ जो है, अब जैसे कि यहीं लाहौर में मेरे घर के बिल्कुल साथ 3 घर छोड़ के फैमिली वो भी इसी तरीके से यहाँ से मूव करके पता लगा जी बर्फबारी हो रही है, बस गाड़ी के अंदर उन्होंने 4 सामान डाला, बस जी हम आज जा रहे हैं, कल वापस आ जाए। ठीक। तो सबसे बड़ी जो हमारी नाअहली मैं समझता हूँ ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये कोई बारिश वाला सीजन नहीं है कि भाई आप गए हैं, बारिश तेज हो गई तो आपकी गाड़ी चलो वापस आ जाएगी। ये बर्फ है और स्नो को सामने रखते हुए आपको अपने प्रिकॉशनरी मेजर, जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि आप जो गाड़ी है उनके अंदर जो टायर है उनकी पोजीशन क्या है। ठीक। कि भाई अगर आप मोटरसाइकिल तो जा ही नहीं सकता, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप एक सुजुकी खैबर या एक सुजुकी आल्टो, ठीक है आपको सियाहत का शौक है, आप जाएं जरूर जाएं, लेकिन ये तो देखें भाई मेरे टायर की पोजीशन क्या है, पहले नंबर। दूसरा, क्या मेरी गाड़ी इस एक्सट्रीम वेदर के अंदर उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ भी सकती है, मेरे पास टायर्स के जो है उनमें कोई चेंज का सिस्टम है। आजकल बाजार में मार्केट के अंदर आप किसी भी जगह पे चल गए 8 से 10 हज़ार रुपए के दरमियान में आपको चेंज मिल जाती हैं, वो आप अपने कम से कम साथ लेके जाएंगे। खुदा ना खास्ता कि अगर स्नो हो गई और बर्फानी तूफान हो गया तो मुझे कम से कम अपने टायर्स पे वो चेंज चढ़ा के मैं किसी चढ़ाई पे या उतराई पे कम से कम उतर तो सकूं। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास कोई स्नो से बचने के लिए ना हमारे पास कोई जूते ऐसे होते हैं कि वाटर प्रूफ हो। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी नहीं बनाते इस तरह की चीजें। भाई कम से कम चले आप लंडा बाजार चले जाएं, वहां से जाके कुछ अपने लिए ऐसे शूज ले लें जिनसे कम से कम बर्फ आपके पाँव से, क्योंकि ठंड आपके या पाँव से आपको इफेक्ट करती है या छाती से या गर्दन से, तो उस हवाले से भी हमारे पास जो ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। कुछ खुश्क मेवा जात होना चाहिए। और स्पेशली ये जो स्नो के वक्त में जो लोगों की डेथ हुई है, ज्यादातर की वो ये हुई है कि गाड़ियों के शीशे उन्होंने बंद कर दिए और उसके बाद कुछ लोगों ने हीटर चला लिए। तो ऑक्सीजन वैसे ही जब आप जितना ऊंचा ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो आप जब उसके ऊपर से हीटर चला लेंगे तो अवाम में भी कोई जो जिसे आप कह लें रहनुमाई या अवाम को बताया भी नहीं जाता कि भाई इस तरह के एरियाज में जाने के लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंतजामी हवाले से भी कि जब आप टोल प्लाजा से टोल ले रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि कितनी गाड़ियां एंटर हो रही, तो आप कम से कम देखें कि जब एक कैपेसिटी से ऊपर जो गाड़ी हो गई है तो आप यू टर्न लगा के उसको वापस भेज दें। और इसी तरह से जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो कम से कम ये तो देखें कि यार हमारे पास क्या 4x4 गाड़ियां हैं या हमारे पास कुछ ऐसे गेटर्स हैं या हमने कोई चीजें ऐसी अपने साथ रखी हुई हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ इस तरह की नागहानी सूरत हो जाए तो हम कम से कम 3-4 दिन सर्वाइव करने के लिए तो कम से कम अपने, आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब इतना अच्छा मीडियम है, आप उसको खोलें, उसमें देखें कि जी हाउ टू सर्वाइव इन द स्नो, या अगर आप किसी स्नो रिलेटेड एरिया में जा रहे हैं तो देखें तो सही कि लोग किस तरह से जाते हैं, वो किस तरह के गैजेट्स अपने पास रखते हैं। तो ये जो चीजें हमारी अवाम जो है वो एक मूड बना 4 दोस्तों का, उन्होंने कहा उठो और निकल। खुर्रम साहब बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें आपकी यकीनन काबिल अमल भी हैं और बल्कि इन पे अमल ज़रूर होना चाहिए ताकि कीमती जान की हिफाजत हो सके। आप ये फरमाइए, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हुई गाड़ियों में और लोग वो बेरंग और बेबू किस्म की गैस है उससे उनकी रहलत हो गई, अल्लाह के पास पहुंच गए, ये क्या सिर्फ हीटर चलाने से होती है या आप एयर कंडीशनर मतलब ठंडा भी करते हैं गाड़ी को, और अगर वो आपकी टेल बंद हो जाती है बर्फ से तो फिर भी यही अमल हो जाता है? जी सर, वो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बात का जब लाइट नहीं होती तो कुछ फैमिलीज की ऐसे भी डेथ हुई कि उन्होंने अपने घरों के बाहर गाड़ियों में एसी चला के सो गए उसके अंदर और शीशे उनके बंद थे।
तो आपने देखा होगा कि एक वक्त तक जब एसी भी मुतवातिर चलता रहे तो वो आपके कैबिन कंपार्टमेंट से ऑक्सीजन को खत्म करता है। तो उसमें रिकमेंडेड ये होता है कि आप गाड़ी को वेंट जो है उसकी, जहां पर आप वेंट क्लोज कर देते हैं तो उसको खोल दें ताकि आपको फ्रेश एयर किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचे ताकि आपका सांस बहाल रहे। ठीक। तो ये अवेयरनेस, चूंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि हमें एक्सट्रीम वेदर्स की आदत नहीं है। अब जो यहाँ के मैदानी लोग होते हैं वो खुशी खुशी में बस उनका ये होता है कि चलो जी स्नोफॉल देखा है। तो वो जब आप इस तरह से जाते हैं और बगैर आप अपने को प्री प्लान, जब आपको ये नहीं पता कि यार हमने चीजों को किस तरह से, अगर कल को कोई भी नामसाइद हालात हो जाते हैं तो हमने उनसे निपटना कैसे। बिल्कुल सही। तो जब आप नोइंग इज ब्लेसिंग, अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली इस तरह की कैजुअलिटीज फिर वो इंतजामिया अवाम पे डालती है, अवाम इंतजामिया पे डालती है कि जी वो ये हो गया, अगर वो काश ये हो जाता। तो काश के लफ्ज से बेहतर ये होता है कि इंसान थोड़ा सा अपनी अप्रोच को प्रोएक्टिव रखे। जाने से पहले किसी भी जगह पे आपके पास ज़्यादा राह ऐसा होना चाहिए कि आपको पता नहीं है कि भाई मैंने 2 दिन रहना है, मे बी स्नो की वजह से आपको 6 दिन रहना पड़ जाए। तो कम से कम आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार कुछ सरप्लस अमाउंट मेरे पास होनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट की मिकदार आपके पास होनी चाहिए, फिर इस तरह के प्रिकॉशंस आपके पास होने चाहिए। और इंतजामिया को भी चाहिए कि वो एक आगाही मुहिम चलाए और लोगों को बताए कि भाई अगर आपने किसी भी सर्द इलाके में और इस तरह के एक्सट्रीम सीजन के अंदर जहां पर -10 -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, आपने जाना है तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, चूंकि आपका तो बड़ा तजुर्बा है सियाहत का, जिस तरह मरी में अपना बिजली नहीं रही, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, राब्ते टूट जाते हैं, इसका भी कोई मुतबादल हो सकता है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, उसका एक तो सबसे अच्छा हाल ये होता है कि आपके पास पावर बैंक्स होने चाहिए, आपके पास इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए। हम लोग जब भी किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, चाहे वो गाड़ी पे हो, चाहे वो मोटरसाइकिल पे हो, चाहे इवन आप पैदल ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, तो हम कम से कम अपने पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये हम अपने दिमाग में जितने भी लोग हम मूव करते हैं, चाहे वो ग्रुप की सूरत में हो, चाहे अकेले भी, मैंने अलोन ट्रैवल भी किया है, सोलो राइड्स भी की हैं, उसके अलावा भी हम ग्रुप्स में भी गए हैं, तो हमारे पास इमरजेंसी लाइट्स होती हैं कि खुदा ना खास्ता। अच्छा, छोटे आजकल बहुत छोटे छोटे गैजेट्स हैं जो कि एक हैंडी, जैसे आपकी टूल किट होती है, जब गाड़ी को चेंज करना, आपने एक स्पेयर व्हील रखा होता है तो आपके पास एक टूल किट होती है जिसमें पाना भी होता है, चाबी भी होती है। तो इसी तरह से आजकल के छोटे छोटे इस तरह के गैजेट्स हैं जो एक बहुत ही छोटी सी जगह में आपके पास आ जाते हैं और वो आपको इस तरह के मामलात के अंदर आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। उसमें से छोटा कुल्हाड़ा टाइप होता है कि कोई चीज को, कभी चीज को किसी को काटना पड़ जाता है या कुछ भी ऐसी चीज है, कोई इमरजेंसी की आपकी किट होती है कि किसी को चोट लग गई है। इसी तरह से ऑक्सीजन के बड़े छोटे सिलेंडर्स मिल जाते हैं जो कि आपके किसी काम आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सयाह, जब आप शौक रखते हैं कि जी हम अपने शहर से उठ के आप जा रहे हैं सयाहत के लिए, तो उसको अपने लिए वबाले जान ना बनाए, बल्कि आप अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करके जाएं ताकि कल को कोई भी मुश्किल हालत में आप उसको अपने आप को सर्वाइवल तो कम से कम आपकी हो सके।